नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज। आधार लाइव पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्वालियर में सर्दी का सीज़न चल रहा है और भयंकर इस समय सर्दी का माहौल है। तो इस सर्दी पे चाय की चुस्कियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी भी देती हैं और आपकी गर्माहट भी देती हैं। और उस गर्माहट में चार चांद जब लग जाते हैं, जब कवियों की कविताएं शामिल हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाय पर चर्चा आज हमने जो कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे जो मान्यवर कवि हैं, ये सारा लोग यहाँ पर जो आए हैं, जो अपना परिचय जो देंगे, तो इनको परिचय जो देना है उससे पहले हमारे इस कार्यक्रम को, इस प्लेटफार्म को मंच देने के लिए हमारे आधार लाइव न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर दिलीप शर्मा जी जो हैं, उनका परिचय मैं आप सबसे करा दूं कि आज ग्वालियर चंबल संभाग की धरती से एक ऐसे चैनल की शुरुआत होने जा रही है जो हर किसी को एक आधार प्रदान करेगा। ये आधार, ये मजबूती आपको तब मिलेगी जब आपको कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा होगा, जब आपको लग रहा होगा कि अब हम कहाँ जाएं। अगर शासन और प्रशासन की कोई योजना है हम तक नहीं पहुँच पा रही है तो हम कहाँ जाएं। अगर हम पीड़ित हैं और हमारे कोई फरियाद नहीं सुन रहा है तो हम कहाँ जाएं। अगर हमारे साथ में कोई अन्याय हो रहा है और उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, या ग्वालियर की किसी समस्या को लेकर के हम एक प्रबुद्ध नागरिक की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको कोई मंच नहीं मिल रहा है। उन सबको मंच देने के लिए हमारे दिलीप शर्मा जी ने आधार लाइव की शुरुआत की है। इसके लिए मैं इनका परिचय मैं चाहता हूं कि ये स्वयं अपने बारे में और अपनी संस्थान के बारे में थोड़ा सा हम सबको बताएं, उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सर, यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप शर्मा, मेरे डायरेक्टर आधार लाइव एंड आधार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आधार लाइव को शुरू करने के लिए सबसे पहले मन में एक विचार था कि आजकल की दुनिया बहुत तेज़ है, हर चीज़ सबको जल्दी चाहिए और जल्दी के साथ सटीक चाहिए। तो आधार लाइव को शुरू करने का उद्देश्य धर्मेंद्र त्रिवेदी भाई साहब के माध्यम से, उनके सहयोग से यह था कि सबको जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी सटीक जानकारी यूट्यूब, फेसबुक, वेब पोर्टल, मुख्यतः अभी वर्तमान में यह वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल के साथ में हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, सभी जगहों पर उपलब्ध हैं और आने वाले 3 से 4 माह में हम लोग प्रिंट में भी आप लोगों की सबकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। इसी उद्देश्य के साथ हमारे द्वारा आधार लाइव को शुरू किया गया है और प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों की उम्मीदों पर मैं बेहतर से बेहतर और मेरी टीम खरा उतर सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था को खड़ा करता है तो वो अपने पैसे उसमें लगाता है, अपना मन उसमें उसका लगाता है और उसके बाद में एक टीम बनाता है और उस टीम की एक व्यक्ति अगुवाई करता है। वो व्यक्ति एक नेतृत्व करके उस जो संस्था होती है उसको आगे लेकर के जाता है। और जब तक एक अच्छा टीम का लीडर नहीं होता तब तक कोई भी संस्थान आगे नहीं बढ़ पाता। हमारा सौभाग्य है कि आधार लाइव पे हमें धर्मेंद्र त्रिवेदी जैसे एक ऐसे लीडर हमें मिले जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी झंडे गाड़ रखे हैं, काफ़ी मुकाम हासिल कर रखा है और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि धर्मेंद्र त्रिवेदी जी को उनके नाम से और उनके काम से नहीं जानता होगा। काम यानी कि पत्रकारिता, एक ही उनका काम है, पत्रकारिता। तो मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी इस संस्था को शुरुआत कर रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो किस तरीके से इस संस्था को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने विचार स्वयं प्रकट करें। सभी को नमस्कार। वाजपेयी सर से तो मुलाकात है हमारी पहले से और एकात्मता जानती हैं बहुत अच्छे से। पहले बड़ा नाम कुछ नहीं है, ये इनकी फालतू की बातें हैं। बहुत छोटा सा नाम है, बस मेहनत सब लोग कर रहे हैं। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का और हमेशा विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ, बस ये आकांक्षा है। कोशिश ये है कि चीज़ें लोगों के पास तक सही तरीके से पहुँचें, सही फॉर्मेट में पहुँचें और जो चीज़ें हम किसी के सामने नहीं कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं कई जगह, तो उसको कहने का माध्यम हमें एक आधार लाइव के नाम से मंच मिला है। उस मंच का उपयोग जनता की भलाई के लिए होगा और कोशिश ये रहेगी कि 80-90% तक निष्पक्ष रह सकें। 10-20% तक तो
80-90% तक निष्पक्ष रह सकें, बस इतने से ज़्यादा निष्पक्षता तो मुश्किल है कोई कर पाएगा। हाँ, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसी उद्देश्य को लेकर के ये पूरी जो संरचना तय हुई, करीब 3-4 महीने पुरानी बात है। 3-4 महीने पहले हम लोग बैठे थे एक जगह ऐसे ही, तो ये बातचीत चल रही थी कि क्या करा जाए जिससे सही खबर लोगों के बीच तक पहुंच सके। तो हमारे ये साथी हैं एक सौरभ शर्मा जी, वो सामने आए, उन्होंने इनको परिचय कराया। परिचय करने के बाद हम लोगों की बैठकें हुई। बैठक होने के बाद फिर लगा कि हाँ अब शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ें आई, फिर कई सारी ये लगा कि इतने बड़े बहुत सारे मठाधीश हैं इस लाइन में, बड़े बड़े नाम हैं, इन नामों के बीच में हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे। तो फिर विचार ये बना कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वो चींटियाँ अपना मुकाम बनाने के लिए जुड़ती हैं एक दूसरे से, तो हम लोग चींटियों को जोड़ेंगे। हमें बड़े शेर, मगरमच्छ और वो तेंदुए वगैरह नहीं चाहिए। तो कोशिश है चींटियों की तरह आगे बढ़ने की और प्रयास है कि मंजिल मिले, सबका सहयोग मिलेगा। बस ये छोटी सी बात है जिसको करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है चाय पर चर्चा। और ये जो चर्चा आज होने जा रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है 500 साल के बाद भारत की भूमि पर भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और अब वहाँ पर भगवान श्री राम की ताज़ा स्थिति यह है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके लिए मूर्ति भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया था आज से बहुत सालों पहले, वो पूरा हो गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने चैनल के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं तो राम जी से ही शुरुआत की जाए। और राम जी के साथ साथ में हमें ऐसा लगा कि जो कवि होते हैं उनकी भूमिका हर क्षेत्र में, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे लोगों को जागरूक करने की बात हो, चाहे देश के विकास के ऊपर ले जाने की बात हो, हर जगह पर कवियों के योगदान की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिगर कवियों के कभी कोई भी संसार में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो देश हो, आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। क्योंकि कवि ही होते हैं जो समय समय पर आपको जगाते रहते हैं और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। कवि ही होते हैं जो लोगों को एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए तैयार करते हैं और उनके कुछ शब्द लोगों के बीच में जाकर के लोगों को इनकलाब पैदा कर देते हैं और उनको एक बड़ा नायक बना देते हैं। तो उन कवियों की जो भूमिका है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें लगा कि जब चाय पे चर्चा कार्यक्रम हम करें, और आज से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं, लगातार 21 तारीख तक चाय पर चर्चा कार्यक्रम होगा। शहर के अति विशिष्ट लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस स्टूडियो से, आधार लाइव के मंच से हम उन लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना कवियों से की जाए, इस भावना के साथ आज पहला कार्यक्रम हम कवियों को लेकर के करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में इस शहर के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और नन्हे मुन्ने कवि भी हैं। लेकिन इन नन्हे मुन्ने कवियों से जब आप वाकिफ होंगे तो आपको लगेगा कि ये नन्हे मुन्ने दिखने में तो हैं लेकिन अपनी कविताओं में कहीं भी नहीं है। इनकी कविताएं इतनी धारदार हैं कि शायद रानी लक्ष्मीबाई की जब तलवार चलती होगी तो इस नन्ही सी हमारी जो बच्ची है, इसकी कविता की धार भी उस तलवार से कम तो नहीं होगी। ये आप सुन करके महसूस करेंगे। साथ साथ में मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि हमारे ग्वालियर में मैं समय समय पर देखता रहता हूँ, बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं और काफ़ी दूर दूर से कवियों को बुलाया जाता है और काफ़ी बड़ा अमाउंट भी दिया जाता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करूँगा। राम लखन जी वरिष्ठ कवि हैं हमारे, वहाँ से शुरुआत करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी अपील अपने शहर वासियों से करना चाहता हूँ कि आज इन कवियों को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद और भी है कि इन कवियों की कविताओं को आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, 2-2 लाइन जब ये बताएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कवि सम्मेलन कराएं, आप देश के ख्याति प्राप्त कवियों को बुलाएं, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि हमारे भी कभी बाहर जाएंगे तो सबको मौका मिलना चाहिए, बाहर के कवियों को भी शहर में आना चाहिए, लेकिन ग्वालियर के कुछ कवियों को भी उस मंच पर स्थान जरूर मिलना चाहिए। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। तो
शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा कार्यक्रम की। हमारे साथ में वरिष्ठ कवि राम लखन शर्मा जी हैं। सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय। सबसे पहले तो भाई दिलीप शर्मा जी, भाई धर्मेंद्र त्रिवेदी जी और भाई संजय भक्त भारद्वाज जी को इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन्होंने जो ये लाइव आधार हर खबर दमदार की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और हमारे शहर में आवश्यकता भी है इसकी। और आज ये उन्होंने जो सबसे पहला कार्यक्रम रखा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सोच विचार के बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र से सनातन संस्कृति की रक्षा होती है, सबसे पहला ऐसा कार्यक्रम रख के उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए भी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे बीच में आज बहुत सारे बहुत अच्छे कवि हैं, देश के मूर्धन्य कवि, हर विधा में लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है राम लखन शर्मा अंकित, ग्वालियर का ही निवासी हूं इस समय, तो वर्तमान में तो हर विधा में लगभग मुझे लगता है गद्य और पद्य में मेरी नन्ही सी लेखनी चलती रहती है और कुछ लिखता रहता हूं। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। इसमें आकर मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। मुझे आनंद की इतनी अनुभूति हो रही है कि ये कार्यक्रम तो जैसे तैसे होते रहते हैं, कवि सम्मेलन के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, कवि गोष्ठियाँ भी होती रहती हैं शहर में, उनमें हिस्सा लेने का, भाग लेने का अवसर भी मिलता रहता है। लेकिन जो ये राम के विषय पर कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और ये बहुत आनंद प्रदान कर रहा है। चलिए, मैं दोबारा फिर जुड़ूंगा आपसे। मैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र, कविता के क्षेत्र में बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन 8-10-12 साल से लिख रहा हूँ और संयोग कुछ ऐसा रहा कि 8-10 बार दूरदर्शन से भी रिकॉर्डिंग होने का मौका मिला करने का। पैतृक गुण प्राप्त हुआ है। पिताजी हमारे कवि के रूप में ख्यात कवि थे और लाल किले का सम्मेलन जो अपने आप में हिमालय माना जाता था उस समय, अब तो नहीं है, उसमें 6-7-8 साल तक उन्होंने कविता, नीरज, सोम ठाकुर, ये उनके हमउर थे। बाकी थोड़ा बहुत जो मां सरस्वती का आशीर्वाद और जो बुजुर्गों की आशीर्वाद है, उनके हिसाब से जितनी कलम चलती लिखते हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में लिखते रहेंगे जितना बनेगा जब तक दम है। नमस्कार। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आधार लाइव का शुभारंभ होने जा रहा है और जो शुभारंभ करने की जो इसकी त्रयी है, त्रिवेदी जी, भारद्वाज जी और पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी उपस्थिति में राम के नाम पर इसका प्रादुर्भाव हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ग्वालियर साहित्य और संगीत की नगरी है। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मेरा परिचय यही है कि मैं ग्वालियर का बासिंदा हूँ और वैचारिकता यहाँ की मिट्टी में रहने से अपने आप आती है। पारिवारिक दृष्टि से यहाँ पर 2-3 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं हमारी, तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी वैचारिकता जब शब्दों में ढलती है तो वो अपने आप कविता बन जाती है। जब उसमें सरसता होती है और उसमें समाज का हित होता है तो वो कविता के रूप में भी आती है, गद्य के रूप में भी आती है और वाणी के रूप में भी आती है। और ये त्रयी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पारिवारिक रूप से भी मिली है, सामाजिक रूप से भी मिली है और आप सब लोगों के सौजन्य से भी मिली है। धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहूँगा इस त्रयी को जिन्होंने यहाँ पर आधार लाइन को शुरू करके ग्वालियर की इस पुरातन नगरी में साहित्य संगीत के साथ वैचारिकता को भी और जोड़ा है। इससे यह त्रिवेणी के रूप में स्थापित हुई है क्योंकि यह संगम की स्थिति बननी है और ये संगम की स्थिति जब बनती है तो हम आपको मालूम है कि यह वैचारिक पुण्य तीर्थ हो जाने वाला है। धन्यवाद। आधार लाइव का शुभारंभ होने जा रहा है। वैसे तो इस महानगर में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं और चैनल्स काम कर रहे हैं। ऐसी समृद्ध पत्रकारिता में आधार लाइव का प्रादुर्भाव होना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम लोगों के समक्ष आएगा। इस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में भी गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है और ऐसी स्थिति में अपने आप को
जीवित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी आपने कहा भी है शर्मा जी ने, त्रिवेदी जी ने, कि मैं जहाँ तक हमारा संकल्प है कि एक ईमानदार पत्रकारिता का स्वरूप हम सबके समक्ष रखेंगे, और आज का जो शुभारंभ हो रहा है, पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व राममय है, और ऐसे राममय वातावरण में पत्रकारिता का शुभारंभ निश्चित ही एक बहुत ही नेक कार्य है। और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको कि ये नेक कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा, फलीभूत होगा। राम हमारे देश की संस्कृति है, राम हमारे देश की अस्मिता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम संयमी है, राम आदर्शमय है। ये सभी राम के जो भी गुण हैं वो एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। और इसी चर्चा के साथ आज का आधार लाइव का ये कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार चंसोलिया, प्राध्यापक हिंदी के पद से अभी 30 जून को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं सभी विधाओं में लिखता हूँ, कविता, कहानी, नवगीत, व्यंग, समीक्षा, शोध, कहानी। ये विधाएं हमारे और जो समसामयिक जो संदर्भ होते हैं उन समसामयिक संदर्भों पर भी मैं अपनी लेखनी चलाता हूँ। आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है हम लोगों को एक प्रेरणा देगा, और प्रेरणा ही नहीं देगा, हमें सजग भी करेगा। हम अपनी समस्याओं को लोगों के समक्ष रखेंगे। ये जो चैनल है इसके लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा अभी आधार लाइव के जो भी सहयोगी हैं, जो आधार लाइव का जो परिवार है, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है, तो निश्चित ही हम ऐसा माने कि ये अखबार एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आधार लाइव, आदरणीय पांडे जी, द्विवेदी जी, संजय भाई ने यहाँ बुलाया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने द्विवेदी साहब एक अच्छी बात कही कि हम लोग 90% जो है सच्चा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ गई कि आज नहीं तो कल देगा, आज नहीं तो कल देगा, एक दिन अच्छे पल देगा, पौधा पेड़ बनेगा तो फूल लगेंगे फल देगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा परिचय न देते हुए, मैं कवि अमित चितवन और मैं ग्वालियर में ही निवासरत हूँ। और अब आपके सामने जो है हमारी मंत्रिता है ना, मैं उससे चाहूँगा कि परिचय दें, क्योंकि लंबा परिचय देने का कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल कविता सुनानी है अपनी। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि राममय, सारी सकल सृष्टि राममय हो रही है, तो बस इतना ही कहूँगी कि श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो चर अचर जितने भी इस समय हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, सभी राममय हो गए हैं। आप सभी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल को भी बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। मैं एकात्मता शर्मा पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और साथ ही एंकरिंग का कार्य भी दायित्व भी निर्वहन करती रहती हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बधाइयाँ, धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ।
नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मंत्रिता शर्मा, सीएम राइस पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 सेक्शन 1 की छात्रा हूँ। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। साथ ही नगर निगम स्वच्छता अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 500 वर्षों से जो कार्य सफल नहीं हो पाया था उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे सफल करके दिखाया, तो उनके चरणों में भी मेरा सादर नमस्कार। एवं आप सभी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आधार लाइव की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं आरती अक्षत ग्वालियर से ही हूं और मेरी विधा गीत गज़ल मुक्तक वगैरह है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत राम मंदिर के बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। और आज के इस शुभ अवसर पर जब आधार लाइव हर खबर दमदार पर इतना अच्छा आयोजन गोष्ठी होने वाली है, तो आदरणीय हमारे संजय जी, दिलीप जी और द्विवेदी जी ने यहाँ सभी को बुलाया है, तो सभी की उपस्थिति में मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। कितना अच्छा जहाँ राम मंदिर बनने वाला है, हमारे यहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, इस शुभ अवसर पे इस कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हैं, तो ये भी एक शुभ काम है। तो बोलिए जय श्री राम। मैं आशी प्रतिभा ग्वालियर से आधार लाइव। तन पवित्र मन पवित्र, तन पवित्र मन पवित्र, बोल दिया वो हर शब्द पवित्र। ये मैंने पंक्ति सुबह ही लिखी है, आगे भी बताऊंगा। तन पवित्र मन पवित्र, मैंने सोचा कभी आ रहे हैं तो कुछ कवि गा रहे हैं लिख दूं, तो तन पवित्र मन पवित्र, बोल दिया वो हर शब्द पवित्र, हैं कविवर मेरे ऐसे जैसे प्रभु श्री राम का चरित्र। तो मैं चाहूंगा कि कवि हो और कविता ना हो तो बात और मंच अधूरा रह जाता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे राम लखन शर्मा जी, सबने अपना परिचय दिया और बताया कि वो क्या करते हैं। राम लखन शर्मा जी ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं आपको। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से डरता है तो वो होती है पुलिस, और राम लखन शर्मा जी एक ऐसे पुलिस वाले हैं जिनसे कोई नहीं डरता, सब प्यार करते हैं क्योंकि ये है कवि। तो पुलिस है, ये एसपी ऑफिस में कार्यरत हैं और इनकी लिखी हुई कविताओं को ग्वालियर के आईजी और एसपी तक पढ़ चुके हैं, सराह चुके हैं, और इनको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है कि जब भी कोई कवि सम्मेलन होता है तो आप पुलिस का काम छोड़ करके अपनी कविता पाठ करने जाइए, ये सभी अधिकारियों का इनको सहयोग रहता है। तो ऐसे हमारे राम लखन शर्मा जी से मैं चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के चरणों में अयोध्या धाम तक कुछ ऐसी पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को बोल करके बताएं जो आज लिख करके जरूर लाए होंगे, जो अयोध्या में हमारी हाजिरी आधार लाइव की भी लगाएं और राम लखन शर्मा जी की भी लगाएं। राम लखन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय भक्त भारद्वाज जी। भगवान श्री राम पर 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूं। यहाँ सभी विद्वज्जन बैठे हुए हैं, जो कलमकार हैं वो सभी विद्वज्जन हैं, पत्रकार हों, साहित्यकार हों, सभी कलमकार हैं। भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं कि राम अबुत तन से हंस, राम विष्णु जी के अंश, तेजवंत रघुवंश, राम 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 हैं। राम अबुत तन से हंस, राम विष्णु जी के अंश, तेजवंत रघुवंश, राम 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 हैं। दुख निवारक राम, दुष्ट संहारक राम, दीनों के तारक राम, राम पूर्ण धाम हैं। तो जानता जहान सारा, सारी सृष्टि का नजारा, जानती है युग धारा, राम पूर्ण काम है। ओ ज्ञानी ध्यानी साधु संत ऋषि मुनि ओ महंत, आदि व अनादि अंत करते प्रणाम है, आदि व अनादि अंत करते प्रणाम है। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ इन पंक्तियों के साथ में। और मैंने एक गीत लिखा है अभी, इसी समसामयिक सामयिक गीत है, तो मैं उस गीत को पढ़ना चाहता हूँ। क्या है, संजय भक्त भारद्वाज जी
मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मेरे बारे में उन्होंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सभी से डरता हूँ। ये तो और मुझे लगता है मैंने शब्द जो बोले वो कम बोले हैं, उनका व्यक्तित्व उससे बड़ा। विधाता छंद में एक गीत लिखा है भगवान श्री राम का, जो अभी अयोध्या में सुंदर आयोजन हो रहा है कि बिछा दो मार्ग में पलके नयन अभिराम आते हैं, बिछा दो मार्ग में पलके नयन अभिराम आते हैं, युगों के बाद अपने घर हमारे राम आते हैं, युगों के बाद अपने घर हमारे राम आते हैं। सजा दो आज दुल्हन सा प्रतीक्षारत नगर सारा, कब से प्रतीक्षा है, 500 वर्ष हो गए। सजा दो आज दुल्हन सा प्रतीक्षारत नगर सारा, सजे प्रभु धाम कुछ ऐसे लगे सुरधाम से प्यारा, लगे सुरधाम से प्यारा, नहीं तम के लिए किंचित बचे कोई जगह खाली, नहीं तम के लिए किंचित बचे कोई जगह खाली, सजे यो दीप मालाएं लगे जो आज दिवाली, सजे यो दीप मालाएं लगे जो आज दिवाली, सजा दो द्वार तोरण सब, सजा दो द्वार तोरण सब, सुखद परिणाम आते हैं, युगों के बाद अपने घर हमारे राम आते हैं। मिटी काली सभी रातें सुहानी भोर आई है, प्रफुल्लित है गगन सारा धरा भी मुस्कुराई है, सजा कर रश्मियाँ सूरज खड़ा है आज सतरंगी, सजा कर रश्मियाँ सूरज खड़ा है आज सतरंगी, सजाए आज सरयू की भी लहरें साज सतरंगी, करो मन गान मंगल अब, करो मन गान मंगल अब, अवध सुख धाम आते हैं, युगों के बाद अपने घर हमारे राम आते हैं। लगाए आस सदियों से खड़ा बेबस जमाना ये, लगाए आस सदियों से खड़ा बेबस जमाना ये, समय संयोग का आया नहीं अवसर गंवाना ये, समय संयोग का आया नहीं अवसर गंवाना ये, अंधेरे थे जहाँ गहरे वहाँ पर अब उजाले हैं, विधाता ने नए सूरज इसी के हेतु ढाले हैं, विधाता ने नए सूरज इसी के हेतु ढाले हैं, करो कर जोड़ अभिनंदन की पूर्ण काम आते हैं, युगों के बाद अपने घर हमारे राम आते हैं, हमारे राम आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत सुंदर आयोजन है। इस आयोजन के नाम पर ही चाय के साथ और राम चर्चा, क्या सुंदर, कॉफ़ी विद चाय या कॉफ़ी एक बात है, कॉफी विद करण और चाय जी, बहुत सुंदर आयोजन है और यहाँ पर बहुत अच्छे रचनाकार बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले भूमिका, मैंने अपना एक गीत पढ़ा है तो भूमिका की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, लंबा कार्यक्रम भी हो जाएगा सब केवल शॉर्ट में ही। तो सबसे पहले मैं कुमारी मंत्रिता शर्मा को आवाज़ देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो आएँ और कविता क्रम से जुड़ें। एक बार फिर से आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि हम सब ने अभी अपना परिचय दिया था, जैसा कि आज चाय पे चर्चा में जो परिचर्चा हो रही है वो भगवान श्री राम के ऊपर हो रही है, उस भव्य मंदिर के ऊपर हो रही है जो 500 वर्षों से नहीं बना हुआ था। तो इसी के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष अपनी छोटी सी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जी। कि राम मेरी आत्मा, राम मेरी प्राण है, कि राम मेरी आत्मा, राम मेरे प्राण है,
मेरी हर श्वास में बस राम 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 है। धन्यवाद। कि राम मेरी आत्मा, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है। राम ही इस जीवन की अमिट तरंग है, राम ही इस जीवन की अमिट तरंग है। राम ही आनंद और जीवन का सत्संग है। धन्यवाद। कि राम ही आनंद और इस जीवन का सत्संग है। मैं भगवान श्री राम के चरणों में अपनी और कुछ 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। कि घट घट में वास जिनका, घट घट में वास जिनका, वो दिव्य सच्चिदानंद है, वो दिव्य सच्चिदानंद है। वो परम शक्ति परम धाम, वो परम शक्ति परम धाम, सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है। इस वक्त समूचे विश्व में बस राम 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 है। राम मेरी आत्मा और राम मेरे प्राण है। राममय है जगत सारा, राममय है जगत सारा, चारों ओर बस राम के प्रसंग है, चारों ओर राम के प्रसंग है। राम हर जीव जंतु चर अचर में बसते हैं, राम ही हर जीव जंतु चर अचर में बसते हैं। पक्षियों के कलरव में, नदियों के जल जल में, पक्षियों के कलरव में, नदियों के जल जल में, सकल सृष्टि के कण कण में राम 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 है, बस राम 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 है। चर अचर जड़ जीव में राम का ही नाम है। राम मेरी आत्मा, राम मेरे प्राण है, मेरी हर श्वास में बस राम 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 है। राम ही भक्ति में, राम ही मुक्ति में, राम ही भक्ति में, राम ही मुक्ति में, राम ही संपूर्ण राष्ट्र की है शक्ति है, राम ही संपूर्ण राष्ट्र की है शक्ति। राम मेरी आत्मा, राम मेरे प्राण है, राम जन जन की श्वास में समाते हैं। धन्यवाद। प्रतिभा का एक रूप, प्रतिभा का एक नाम है कुमारी मंत्रिता शर्मा। भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री राम का चरित्र हम देखते हैं। उनका जब भ्रात धर्म होता है तो भ्रात भाव जब वो जागृत होता है, जागृत क्या होता है, जागृत तो उनमें पहले से ही था। जब वो चारों भाई साथ में रहते हैं तो उनका प्रेम दिखाई पड़ता है, अपने अनुजों के प्रति दिखाई पड़ता है, और वो उसको स्पष्ट भी करते हैं। कई मौक़ों पर ऐसे अवसर आते हैं। एक बार जब वो धनुष यज्ञ के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं, उनका एक चरित्र का रूप और देखने को मिलता है कि जब माँ सीता वहाँ जाती हैं पुष्प वाटिका में और फूल लेने जाती है गुरु पूजा के लिए, तो जब वो उनको देखते हैं तो वो देख के रह जाते हैं। उनको कोई उपमा नहीं मिलती माँ सीता के अलावा। इसी तरह राम जी जब देखते हैं सीता जी को, और सीता जी जब राम जी को देखती हैं तो वो एक दूसरे को चित्र लिखे से देखते रह जाते हैं। तब वो कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ऐसा लगता है कामदेव दुनिया पर दुमदुमी बजाकर चढ़ता आता है, अब यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए, गुरु पूजा के लिए देर हो रही है। मैं इस क्रम को जारी रखूँगा अपने संचालन में। तो मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूँ श्रीमती प्रतिभा आशी जी को, प्रतिभा दुबे जी को, वो आएँ और इस कविता क्रम से जुड़ें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आप सभी को सादर प्रणाम और साथ में बोलें जय श्री राम। मैं बहुत आभारी हूँ कि राम में जो इतना सुंदर कार्य हो रहा है राम प्रतिष्ठा का मंदिर में, उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो उसके लिए मुझे राम धुन गुनगुनाने का अवसर मिलेगा आपके कारण। आपको धन्यवाद। तो अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उससे पहले मैं शुरुआत करती हूँ 4 लाइनों से। दीप प्रज्वलित करके दीप उत्सव मनाना तुम, दीप प्रज्वलित करके दीप उत्सव मनाना तुम, अपने अपने घर को अयोध्या धाम बनाना तुम, अपने अपने घर को अयोध्या धाम बनाना तुम। राम लला की जब होगी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, राम लला की जब होगी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, तब भक्तों दीप प्रज्वलित करके
दिवाली मनाना तब भक्तों। तो इसी के साथ मैं आगे शुरुआत करती हूँ। चूँकि समय बहुत कम था और राम हमारे बहुत विराट हैं, उनके लिए हम कितना भी लिखें काफ़ी कम है। तो उसके साथ पंक्तियाँ हैं। सादर नमन। हमारे राम हैं प्यारे, हमारे राम हैं प्यारे, हृदय में आप ही बसते हैं। हमारे राम हैं प्यारे, हृदय में आप ही बसते हैं। कोई छूटे ना रघुवर से, कोई छूटे ना रघुवर से, कृपा भरपूर करते हैं। हमारे राम हैं प्यारे, हृदय में आप ही बसते हैं। आगे सुनिएगा। सुनो घट घट के वो बासी, सुनो घट घट के वो बासी, नहीं महलों में रमते हैं, नहीं महलों में रमते हैं। सिया संग वो तो रघुवर जी, सिया संग वो तो रघुवर जी, भक्तों के मन में बसते हैं, भक्तों के मन में बसते हैं। चलाया बाण रावण पर, इसी क्रम में है। चलाया बाण रावण पर, किया उनको भी प्रणाम है, किया उनको भी प्रणाम है। पाप सब मुक्त करते हैं, सभी की पीड़ा हरते हैं। पाप सब मुक्त करते हैं, सभी की पीड़ा हरते हैं। हमारे राम हैं प्यारे, हृदय में आप ही बसते हैं। आगे सुनिएगा। जैसे भक्तों के लिए तो बहुत ही है और कई हम कड़ियाँ जोड़ सकते थे। रामायण का तो सार ही बहुत है, रामायण सार है राम के जीवन का। तो बेर सबरी के भी झूठे, जो झूठे बेर है, बेर सबरी के भी झूठे, किए स्वीकार रघुवर ने। एक माता खिलाती है, वे वैसे खा रहे थे और लक्ष्मण जी फेंकते जा रहे थे। तो उन्होंने हम जन सामान्य में कभी अंतर नहीं किया, जात पात को भिन्न नहीं माना। बेर सबरी के भी झूठे, किए स्वीकार रघुवर ने। प्रेम भक्ति बरसती है, ये रघुवर ही समझते हैं। लगाया सब को अपने गले, सभी का उद्धार करते हैं। ये महिमा राम की भक्तों, तो क्यों बन बन भटकते हैं। राम का स्वयं ये कहना था, यदि मैं बन बन ना भटकता तो आप सभी से मेरा भेंट ना होती, है ना। तो आगे और एक स्टेप और है। चलो हम सब मिल के प्रण लें, चलो हम सब प्रण ले मिल कर ये राम उत्सव मनाएंगे। चलो हम सब प्रण ले मिल कर ये राम उत्सव मनाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, सभी हम मंगल गाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, सभी हम मंगल गाएंगे। और पुनः धन्यवाद करूंगी आधार लाइव न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने अपने माध्यम से मुझे राम जी के लिए इस इतने बड़े विग्रह में कुछ लिखने का अवसर दिया। धन्यवाद। मनोहारी प्रस्तुति दी आशी प्रतिभा आशी जी ने।
प्रतिभा दुबे जी ने। वास्तव में उन्होंने जो कहा वो सच कहा कि राम, हमारे पास समय कम है और राम का व्यक्तित्व बहुत विराट है, बहुत लिखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत महाग्रंथ भी लिखे हैं और महाग्रंथ ये हमारा महाकाव्य भी है रामचरितमानस। चलिए, बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं राम पे। हमारे एक राजवीर सिंह सिकरवार जो वहाँ के हैं, उन्होंने एक वो छंद है घनाक्षरी छंद, कवित्व छंद में कवित्व रामायण लिख दी पूरी, बहुत अच्छा काम। हम उनका भ्रातृ प्रेम, हमने भ्रातृ प्रेम देखा। अब उनका पुत्र धर्म हम देखते हैं कि जब वो वहाँ आते हैं और वो राजतिलक होने के लिए जब होता है, उसी समय जब माँ कैकेयी उनके लिए वनवास मांग लेती हैं दशरथ जी से, तो वो दशरथ जी के पास जाते हैं और दशरथ जी उनसे कहते हैं कि किस लिए पिता दुखी हैं, राम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इसलिए दुखी हैं। तो वो आते हैं माँ के पास, तो कौशल्या माँ उन्हें रोकती हैं। तब वो कहते हैं कौशल्या माँ से कि नहीं, कुछ कहा न यद्यप पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। तो वो कहते हैं, माँ कहती हैं कौशल्या कि माँ तो समान माँ होती है, मझली वो बड़ी छोटी कुछ नहीं होती है, माँ ने कहा है तो आप जाइए बन। तो बन चल देते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में श्रीमती आरती अक्षत जी हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो आएँ, इस क्रम से जुड़ें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं। ये हमारा आज सौभाग्य है कि हमें आधार लाइव की वजह से हमें अपनी कुछ प्रस्तुति राम पर करने को मिली है और मैं कुछ दोहों से अपनी शुरुआत करती हूं, आप लोग सुनिएगा। राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से बनते सारे काम, आप सिर्फ भजते रहो जय जय सीताराम। राम नाम के जाप से बनते सारे काम, आप सिर्फ भजते रहो जय जय सीताराम। राम नाम आरंभ है, राम नाम आरंभ है, राम नाम से अंत, राम काज हित राम के जपते रहते संत। राम नाम सीधा सरल, राम नाम सीधा सरल, लेना है आसान, करने से आराधना हम पाते सम्मान। नित्य राम के नाम से, नित्य राम के नाम से कर दिन की शुरुआत, नित्य राम के नाम से कर दिन की शुरुआत, कृपा दृष्टि से राम की बदलेंगे हालात, कृपा दृष्टि से राम की बदलेंगे हालात। और बहुत जल्दी में हम लोग को ये पता चला था कि हम लोग यहाँ पे कविता भी पढ़नी है, कविता भी पढ़नी है, तो फिर मैं कुछ पंक्तियाँ मतलब मुक्तक लिख के लाई हूँ, मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। राम साधक भी है, राम उपासक भी हैं, जैसा हम जानते हैं कि राम उपासक भी हैं। राम साधक भी हैं, राम उपासक भी हैं, राम दीनों दुखी के उद्धारक भी हैं। राम साधक भी हैं, राम उपासक भी हैं, राम दीनों दुखी के उद्धारक भी हैं। राम आए हैं वसुधा पे जिनके लिए, राम आए हैं धरती पे जिनके लिए, राम उन पापियों के संहारक भी हैं। राम मैं जानकी, राम मैं जानकी, जानकी राम है। राम और जानकी अलग अलग नहीं है, सभी को हमने। राम मैं जानकी, जानकी राम है, राम ही मोक्ष है, राम ही काम है। राम आरंभ है, राम आरंभ है, अंत भी राम ही, राम आरंभ है, अंत भी राम ही, राम के नाम से चल रहा धाम है, राम के नाम से चल रहा धाम है। और अंतिम 4 पंक्तियाँ रखती हूँ आपके समक्ष। राम ही राम रटते अधर हरे घरी, जैसा कि अभी पूरा वातावरण राममय हो गया तो सभी लोग राम नाम ही जप रहे हैं, रट रहे हैं। हाँ हाँ, सब राम राम ही चल रहा है।
राम ही राम रटते अधर हर घड़ी, राम के नाम का है असर हर घड़ी। राम ही आस है, राम ही आस है, राम विश्वास है, राम ही आस है, राम विश्वास है, सामने राम के है नजर हर घड़ी। राम ही राम रटते अधर हर घड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लघु गुरु और इसका सबका उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। हिंदी साहित्य की कई विधाओं पर उनकी लेखनी चलती है। हम आगे बढ़ते एक और धर्म दिखाते हैं आपको भगवान श्री राम का, कि जब वो वन में जाते हैं और ऋषियों मुनियों के साथ जब अपने वन में यात्रा करते हैं तो वो देखते हैं कि एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर उन्हें दिखाई देता। तो वो ऋषियों मुनियों से पूछते हैं कि हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ? ये तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ? ये क्या है? ये किसकी माली की, कौन से माली की बगिया उजड़ी है? तो वो ऋषि मुनि कहते हैं ये जिस माली की बगिया उजड़ी वो माली शायद सोता है, उसकी लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भाई अमित चितवन जी को, वो आए और इस क्रम से जुड़े। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राम लखन भाई, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूं आपको कि देखिए, आपको 22 को हम सब करें, 22 को हम सब करें दिवाली के नाम, 22 को हम सब करें दिवाली के नाम। 500 बरस में मिला हमें प्रभु का धाम, 500 बरस में मिला हमें प्रभु का धाम। और दोस्तों एक और देखिए आप, छोटे बड़े सबके हैं अपने तो श्री राम, छोटे बड़े सबके हैं अपने तो श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा हो रही चलो अयोध्या धाम, प्राण प्रतिष्ठा हो रही चलो अयोध्या धाम। और दोस्तों एक और देखिए दोहा, श्री राम जैसे कीजिए अब तो अच्छे काम, श्री राम जैसे कीजिए अब तो अच्छे काम। तेरे मेरे ही नहीं सबके है श्री राम, तेरे मेरे ही नहीं सबके हैं श्री राम। और देखिए अभी बात कर रहे थे अपन देश की, देश नहीं दुनिया में साहब क्या हो रहा है बता रहा हूं आपको। देश दुनिया सजा रही, देश दुनिया सजा रही साथ सभी के शाम। अपने घर में आ रहे प्रभु जी श्री राम, अपने घर में आ रहे प्रभु जी श्री राम। और एक और देखिए आप, राम नाम लेते रहें, राम नाम लेते रहें चले अयोध्या धाम। नाम से प्रभु राम के बनते सारे काम।
दोस्तों ये तो मैंने कुछ दोहे सुनाए आपको। मैं चाहता हूँ एक गीत, हालांकि बहुत कुछ है, मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको, देखिए आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या नाम है पांडे जी, दिलीप जी, सॉरी दिलीप शर्मा जी, जो द्विवेदी जी कहाँ चले गए। देखिए आप राम लखन भाई, हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं, हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं, हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। और दोस्तों बंद देखिए अब इसका, ऋषियों मुनियों संतों की लाज बचाई थी, ऋषियों मुनियों संतों की लाज बचाई थी, ऋषियों मुनियों संतों की लाज बचाई थी, दीनों दुखियों दलितों से प्रीत निभाई थी, आंखों के तारे थे, आंखों के तारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। और देखिए एक और बन, मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था, मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था, मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था, सबरी के झूठे ही बेरों को खाया था, दुनिया में न्यारे हैं, दुनिया से न्यारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं, वो राम हमारे थे वो। और देखिए साहब एक और वंश का, राम ने तो मन अपना हम सब से जोड़ा है, राम ने तो मन अपना हम सब से जोड़ा है, अपने घर को फिर से बनवा के छोड़ा है, राम ने तो मन अपना हम सब से जोड़ा है, अपने घर को फिर से बनवा के छोड़ा है, वो सबके प्यारे थे, वो सबके प्यारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं, वो राम। और देखिए आप एक और बन, जन जन के हित का ही हर काम किया उनने, जन जन के हित का ही हर काम किया उनने, जन जन के हित का ही हर काम किया उनने, माँ बाप के वचनों का सम्मान किया उनने, जो कभी न हारे थे, जो कभी न हारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। और दोस्तों आखिरी बन, आखिरी जब आदमी आखिरी कहता है तो लोग अच्छा लगता है, कम से कम बंद तो कर रहा है ये। तो देखिए आप आखिरी बन इसका, सरयू के किनारे फिर वो तीर चलाएंगे, सरयू के किनारे फिर वो तीर चलाएंगे, सरयू के किनारे फिर वो तीर चलाएंगे, जितने रावण होंगे अब उनको मिटाएंगे, हम सब के सहारे थे, हम सब के सहारे हैं,
वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम का जीवन आदर्श जो आदर्श स्थापित करता है। एक और चित्र मैं दिखाता हूँ धर्म का। जब भगवान लक्ष्मण को भेजते हैं युद्ध के लिए, मेघनाद से युद्ध होता है, तो वो उन लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बहुत ध्यान रखना, वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है, इसलिए तुम्हें युद्ध बहुत सावधानी से करना। दूसरा, वो एक पत्नी व्रत भी है। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी पत्नी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से डाला है, इसलिए ध्यान रखना लक्ष्मण। तो लक्ष्मण वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी जब वैद्य सुषेण को लेके आते हैं, भगवान राम उनसे रोते हुए कहते हैं कि वैद्य जी अतिशीघ्र कोई उपाय कीजिए। तो वैद्य पूछता है राम से कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, मैं तो रावण का वैद्य हूं, आपका काम मैं कैसे कर सकता हूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वो कर्म किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। जब अधर्म की बात की राम से, तो राम ने कहा कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी यहाँ धर्म नहीं जाने पाए। तो ऐसे राम एक धर्म के अवतार हैं। आज ये उनका पावन जो आयोजन हो रहा है, हम बहुत बहुत गौरवान्वित हैं और हम सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देते हैं और आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी को। एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से कहा जाए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और एक से बढ़कर एक बेहतरीन राम नाम की धारा का यहाँ प्रभाव जो हमारे कविवरों के द्वारा हो रहा है, उसी बीच में अपने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी कि हम चाहे श्री राम कहें या सिया राम कहें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि श्री में भी लक्ष्मी जी का वास है और सिया तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। तो जब राम राम कहते हैं तो उसमें सिया समाई है, और जब सीता राम कहते हैं तो उसमें राम समाये हैं। और यही सकल सृष्टि का आधार भी है, क्योंकि हम प्रकृति को यदि देखते हैं तो प्रकृति हमारे चारों ओर विद्यमान है, लेकिन प्रकृति हमारे लिए, लोग कहें कि भाई राम को आप अपने आप से कैसे जोड़ते हैं, हम सनातनी राम को स्वयं से कैसे जोड़ें, क्या सिर्फ पूजा तक जोड़ें या आराधना तक जोड़ें, कि जब प्रकृति और पुरुष मिलकर किसी कार्य को करेंगे और जो सृजन होगा उससे ये प्रकृति संसार का संचालन होगा। तो जब माता और पिता, क्योंकि प्रभु हमारे पिता हैं, माता सीता हमारी माँ है, उसी तरह से ये प्रकृति और हम पुरुष यानी पौरुष, हमारा जो पुरुषार्थ है, जब हम इसके ऊपर अपने किसी कार्य को करते हैं और उससे जो निकल कर आता है, जैसा कि आप लोगों ने अपने विचारों की लेखनी, संसार में बहुत से शब्द है, लेकिन जब आपने उस पर अपनी कलम की धारा को चलाया तो इतना सुंदर साहित्य का स्वरूप निकल कर आया। तो फिर एक बार मैं आप सभी कविवरों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और जैसा कि 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है, गर्भगृह बन चुका है, भगवान राम का जो जन्म स्थान था वो बन चुका है, और शायद ही कोई मन होगा, शायद इसलिए कहूंगी क्योंकि यदा कदा कोई ना कोई गाए बगाए हमें विचार सुनने मिल ही जाते हैं, कुछ आपत्तिजनक लोगों के। तो चूंकि वातावरण जब राममय हो, तो एक रामायण हनुमान चालीसा की एक लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जितने भी विधर्मी हैं वो इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। विषय थोड़ा पत्रकारिता आप लोगों के साहित्य से थोड़ा जुड़ा हुआ अलग है, कि इसीलिए वो जो विधर्मी है वो वहां राम मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे किसी न किसी कारणवश, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो तुलसीदास जी पहले ही लिख गए हैं
कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। तो जहाँ राम है, जहाँ हनुमान है, वहाँ विधर्मी आ ही नहीं सकते। और जो धर्मी हैं, जो देश के सनातन धर्म के साथ हैं, जिनके हृदय में राम का वास है, वो चाहे अयोध्या पहुंचे या ग्वालियर को हम अयोध्या बना लें, हर हृदय में राम है और हर धाम अयोध्या धाम है। तो आपका ये जो आधार लाइव चैनल है, आज ये भी किसी अयोध्या से कम नहीं, और हम सब राम भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। ये 22 तारीख के लिए हमारी एक अनुपम भेंट है प्रभु के श्री चरणों में, आपके कार्यक्रम के माध्यम से। और इसके लिए मैं दिलीप जी का, संजीव जी का और मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने इस आयोजन को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया और हम सबको उसका भागीदार बनाया। जय श्री राम। हमारे देश में क्या विश्व में चल रहा है, राममय सारा विश्व है। हम एक और धर्म का अवतार दिखाते हैं भगवान श्री राम को। जब राम अयोध्या आ जाते वापस रावण का वध करने के बाद में, तो वहाँ पे राम अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं भगवान श्री राम। तो वहाँ जब ब्राह्मण जो लोग आए थे, उन्होंने ये कहा कि पत्नी का होना बहुत आवश्यक है और पत्नी के बिना यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है। तो विचार किया जाए, तो उन्होंने कहा कि सीता को वापस बुलाया जाए। राम ने कहा ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा विवाह किया जाए। तो राम ने शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ। बोले चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ निज निज ग्रह नृपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए, हिमगिर हो चाहे ज्वालामुख विंध्याचल चाहे चल जाए, ठंडा हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए, बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदनी रसातल में पहुंचे तल बितल तलातल फट जाए, इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, रकुल पथ का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। तो ये आदर्श है राम के, ये धर्म है राम का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में ये त्रिमूर्ति जो शेष बची हुई है, यही विशेष है। और इन विशेष में से एक विशेष को मैं चुनता हूं। आदरणीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र जी हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं और मधुर स्वर लहरी वो भी बिखेरते हैं। उनकी स्वर लहरी हम सुनने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो आए और इस क्रम से जुड़े। धन्यवाद। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो भी कुछ संसार है सब सिया राम है। और रामायण का नियमित पाठ करता हूं, तो मैंने कई जगह राम राम तो सब जगह सीता जी के कहीं कहीं इतने अद्भुत छोटे छोटे संस्मरण रामायण में हैं। अब देखिए जब सूर्य धनुष तोड़ दे, लेकिन नहीं। पर आप देखिए जब सब योद्धा हार गए, तब भगवान राम उठे। उस समय सीता जी ने शिव जी से, पार्वती जी से कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो ये धनुष हल्का हो जाए। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, जब बारात आती है जनकपुर अयोध्या से, तो इतनी वैभव, इतना बड़ा आयोजन। तब सीता जी, आपको शायद मालूम नहीं, रामायण में लिखा है कि सिद्धियों की दात्री हैं। जितनी संसार में सिद्धियां हैं उनकी सब जो अधिष्ठात्री हैं सीता जी। तब सीता जी ने सिद्धियों को बुलाया और बारातियों का सम्मान। तीसरा एक बड़ा अच्छा मेरे मन में आती है, जो हनुमान जी जब बोलते हैं ना, अजर अमर गुण निधि हो करो बहुत रघुनाथ छोयु। पहले हनुमान जी को सीता जी ने जब अंगूठी दी, हनुमान जी ने सीता जी अंगूठी, तो हनुमान जी ने तब बोला सीता जी ने कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर रहो अमर हो गुण नो निधि सुत हो। तो ये जब अजर अमर कर दिया, उसके बाद पूरे युद्ध में देखिए हनुमान जी को कहीं कहीं से पूरा पड़ने, क्योंकि सीता जी ने अजर अमर होने का। तो ये मतलब सीता जी का मेरे मन में अलग ढंग से दृष्टि में देना था। इसके अलावा मैं थोड़े से समय ले रहा हूँ, बहुत छोटा था, 2-3 दोहे आपको सुनाता हूँ। सबरी के पास जब भगवान राम गए हैं तो उनने पूछा माँ, तो बोले मुझे मालूम है रावण का वध करने के लिए आपको आज जंगल में आना पड़ा। भगवान बोले नहीं, रावण का युद्ध वध करने के लिए तो मैं वहीं से भी अयोध्या से भी सीधा आके कर सकता था, मुझे माँ सबरी मिलना था, इसलिए मैं जंगल में आया हूं। तो उस पर एक दोहा है कि चुन चुन के रख लीजिए, चुन चुन के रख लीजिए, खट्टे मीठे बेर,
चुन चुन कर रख लीजिए खट्टे मीठे बेर, आएंगे मेरे राम भी कभी तो देर सवेर, आएंगे मेरे राम भी कभी तो देर सवेर, सुख दुख सब एक से मत हो तू उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 वाह, बहुत शार्ट में मिश्रा जी। डॉक्टर साहब बहुत शानदार दोहे पढ़े आपने। वास्तव में ये जो हृदय से लिखे हुए हैं, लौकिक नहीं होती है कविता, अलौकिक होती है। और वो इनके ये अलौकिक दोहे हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए इन्होंने और हम लोगों ने सुने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और चित्र दिखाता हूँ। जब लौ कुश ने राम का घोड़ा रामाश्व मेघ यज्ञ हुआ और यज्ञ का घोड़ा जब बांध लिया तो शत्रुघ्न लड़ने गए, तो उन्होंने पूछा राम कब आएंगे लड़ने। लक्ष्मण गए, इसके बाद भरत गए, इसके बाद में राम गए। तो राम से वो पूछते हैं ये बताइए राम कब लड़ने आएंगे, तो बोले मैं ही राम हूँ। तो वो प्रश्न करते हैं, लौ से लौ कहते हैं कुश से कुश भैया यही राम है, वो है न्याय न जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती हैं वन वन में, जिनके रिपसूदन भाई ने जन्नी का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। तो उन्होंने उत्तर दो, राम उत्तर दो। तो राम क्या कहते हैं कि उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, मेरा बस यही कहना है गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित्र मानवी है। क्या संक्षिप्त और कितना बड़ा उत्तर दे दिया राम ने कि मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है, उसमें कोई प्रपंच और माया नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ एक और बड़े कवि को हमारे बीच में, आदरणीय भाई साहब श्री राजकिशोर वाजपेयी जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करते हुए आए और इस क्रम से जुड़े। वो आजकल उन्होंने राम के बहुत सारे गीत लिखे हैं, मैंने उनको देखा है, अपने व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं मुझे, वो उनका स्नेह है मुझ पर। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। एक बार आप लोग भी आमंत्रित कीजिए, जोरदार तालियां। और ये राम जी के यहाँ पर जो वंशज बैठे हैं, इसी वजह से ये आयोजन हो पा रहा है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। राम जी केवल नाम नहीं है। जब वाल्मीकि रामायण लिखने लगे तो उनको एक चरित्र चाहिए था। तो ये चरित्र कोई किसी मनुष्य ने नहीं दिया उनको, उस समय जिसने दिया वो चरित्र, मैं कहना चाहूँगा कि यह आधार लाइन यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर जो पत्रकार बैठे हुए हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो आदि पत्रकार हैं नारद जी, उन्होंने ये चरित्र उनको बताया था और उन्होंने कहा कि राम नाम के एक व्यक्ति हैं, रघुवंश में जो पैदा हुए हैं, उनकी कीर्ति पताका पर आपकी लेखनी चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? व्यक्ति के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि राम मर्यादा के पुंज हैं, इसलिए वो पुरुषोत्तम हैं। और ऐसे पुरुषोत्तम जिन्होंने भारत के जो संक्रमण काल था, उस काल में मानव की जो गुण थे, मानव की जो संस्कृति थी, जब राम के नाम में समा गई और यहाँ से जब गिरमिटिया बन करके एग्रीमेंट करके जाते थे, तो उसको देसी भाषा में उसको एग्रीमेंटिया की जगह गिरमिटिया बोला गया। तो गिरमिटिया जब विदेश में गए, मॉरिशस में गए या अन्य अन्य देशों में गए, फिजी में गए, और वहाँ जाकर जब बस गए तो भी वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। तो वो राम की शक्ति थी, रामायण की एक गुटका लेकर गए थे। उसकी वजह से आज भी वहाँ पर ना केवल मनुष्यता जीवित है, बल्कि वहाँ पर वो राम नाम की संजीवनी भी जीवित है, जो मनुष्य को मनुष्यता देती है। राम इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वो भारत के हैं, राम इसलिए श्रेष्ठ हैं कि वो मनुष्यता के आदर्श हैं। और उनका आदर्श इस प्रकार का है कि यहाँ दुनिया में जब विश्व को जीता जाता है तो शक्ति से जीता जाता है। एकमात्र इस पृथ्वी पर आया हुआ अवतरित हुआ प्राणी ऐसा है
जिसने अपने व्यवहार से, जिसने अपने लोकोपचार से विश्व को अपना बनाया और वो कण कण में, क्षण क्षण में और मन मन में बस गया, तो वो राम है। इसलिए न राम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, केवल भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राम की वजह से अयोध्या में भी युद्ध नहीं होता। जहाँ युद्ध नहीं होता वो अयोध्या होती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। तो जहाँ जहाँ पर आप राम बसे हैं वहाँ सब जगह अवध हो जाता है, क्योंकि राम वध नहीं करते हैं। राम तो उसे अपने में जोड़ लेते हैं, वध नहीं करते। इसलिए जब राम के साथ आदमी जुड़ता है तब हम देखते हैं कि भारत में अयोध्या है। दुनिया में और कोई ऐसा नगरी नहीं है जिसके नाम पर दूसरे देशों में नगरी बसी हो। अयोध्या के नाम पर थाईलैंड में अयोध्या बसी, बाली में, जावा में, इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है, वहाँ पर एक नगरी बसी। तो एकमात्र ऐसी नगरी जिसके नाम पर दूसरे देशों में नगरी बसी, बल्कि थाईलैंड में तो राजधानी रही वो 13वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी की स्थिति जाए तो इंडोनेशिया में भी वही रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम के नाम पर हम जब जुड़ते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से नहीं, हम मनुष्यता से जुड़ते हैं। जब मनुष्यता से जुड़ते हैं तो मैं राजकिशोर वाजपेयी आप सबका अभिनंदन करते हुए ये एक बात कहना चाहता हूँ, वो गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूँ, और वो गीत है, अब आप सबको को समर्पित करते हुए बोलता हूँ। इस शीर्षक है इसका कि राम लला अवधपुरी आई। 22 जनवरी को अवधपुरी में बताया गया। अभी संचालक जी बहुत, राम लखन जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 500 वर्षों बाद राम अयोध्या फिर से आ रहे हैं। राम तो कड़कड़ में हैं, क्षण क्षण में हैं, वहाँ पर वो प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वो कौशल्या कौन है? जिसमें ममत्व है, जिसमें समत्व है, वो सब कौशल्या हैं। यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी हुई है उसमें अगर ये 2 गुण हैं तो वो सब कौशल्या हैं, और मनुष्य भी कौशल्या होता है अगर ये गुण रखता है। तो ये रचना में रखता हूँ। देखें कि राम लला अवधपुरी आए, कितनी आज ताड़ का संकेत, कितनी आज ताड़ का संकेत, कितने रावण हैं घबराए, कितने रावण हैं घबराए, कितने खरदूषण हैं चिंतित, गणना करके कौन बताए, गणना करके कौन बताए, हर्षित गगन धरा मुस्काए, हर्षित गगन धरा मुस्काए, राम लला अवधपुरी आए, राम लला अवधपुरी आए। हर्षित हैं, हर्षित हैं अमित जी, हर्षित हैं तीनों महतारी, सजी अयोध्या, अयोध्या हमेशा सजी रहती है, लेकिन मैंने प्रयोग किया, देखें कि हर्षित हैं तीनों महतारी, सजी अयोध्या गई समारी, सजी अयोध्या गई समारी, दशरथ नंदन राम लला की गाते महिमा है नर नारी, आज प्राण खुशियों को पाए, आज प्राण खुशियों को पाए, राम लला अवधपुरी आए। और राम तो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। आज साकार धर्म को देखना है तो राम को देख लीजिए, आपको अन्य चीज देखने की जरूरत नहीं। देखें कि धर्म स्वयं साकार हुआ है, धर्म स्वयं साकार हुआ है, निराकार आकार हुआ है। धर्म स्वयं साकार हुआ है, निराकार आकार हुआ है, अनाचार सब पाप मिटाने, अनाचार सब पाप मिटाने, ईश्वर का अवतार हुआ है, ईश्वर का अवतार हुआ है। तुलसी ने ये भेद बताए, राम लला अवधपुरी आए, राम लला अवधपुरी आए। भारत की पूंजी है धर्म। तो देखें कि धर्मनाल भारत की पूंजी, धर्मनाल भारत की पूंजी, बात यही युग युग से गूंजी, धर्मनाल
भारत की पूंजी, बात यही युग युग से गूंजी। रक्षा करने इसी नाल की ईश्वर ने अवतार धराए। रक्षा करने इसी नाल की ईश्वर ने अवतार धराए। शास्त्र यही तो गाथा गाए, शास्त्र यही तो गाथा गाए। राम लला अवधपुरी आए। आज जगा फिर भारत अपना, आज जगा फिर भारत अपना, अब पूरा होगा हर सपना। आज जगा फिर भारत अपना, धर्मेंद्र जी, आज जगा फिर भारत अपना, अब पूरा होगा हर सपना। हर निषाद को, हर निषाद है सखा राम का, हर निषाद है सखा राम का। हर केवट उतराई पाए, हर केवट उतराई पाए। राम भाव की बात सुनाए, राम लला अवधपुरी आए। और हम सब तो बानर भालू हैं ही, तो देखें कि बानर भालू गौरव पाएं, बानर भालू गौरव पाएं, अनाचार की लंका ढाएं। बानर भालू गौरव पाएं। शायद इसीलिए ये आधार लाइन के भी उन्होंने अभी घोषणा भी की है, किसी काम के लिए बनाई जा गई है। तो बानर भालू गौरव पाएं, अनाचार की लंका ढाएं। हनुमान की महिमा अनुपम, राम भक्त होते किससे कम। प्रकृति स्वयं संगीत सुनाए, राम लला अवधपुरी आए, राम लला अवधपुरी आए। अब देखें क्या हुआ कि विश्वामित्र, विश्वामित्र राम लखन जी, विश्वामित्र आज हर्षित हैं, विश्वामित्र आज हर्षित हैं। काज राम, राम काज नहीं, काज राम सारे चर्चित हैं, काज राम सारे चर्चित हैं। काल नेम अब बद हवास से, काल नेम अब बद हवास से, असुर दिखते हैं थर्राए, असुर दिखते हैं थर्राए। वाल्मीकि जी कथा सुनाए, राम लला अवधपुरे आए। और जिसके लिए ये पूरा गीत है वो 4 पंक्तियां आखिरी देखें कि लोकतंत्र अब सच्चा होगा, लोकतंत्र अब सच्चा होगा, राम स्वयं हर बच्चा होगा। लोकतंत्र अब सच्चा होगा, राम स्वयं हर बच्चा होगा। तीनों ताप मिटेंगे जन के, नहीं वचन अब कच्चा होगा। तीनों ताप मिटेंगे जन के, नहीं वचन अब कच्चा होगा। राम राज्य के भाव सुहाए, राम लला अवधपुरी आए, राम लला अवधपुरी आए, राम लला अवधपुरी। इसलिए कहा था कि इनकी लेखनी तो विशेष है ही। ये तीनों गजटेड पोस्ट के अधिकारी रहे, क्लास 2 अफसर रहे आप हैं, और इन्होंने मुझे लगता है 4 नौकरियां छोड़ी। क्लास 2 नहीं, मैं तो सुपर क्लास 1 रहा, जॉइंट कमिश्नर। अरे वाह, ये तो मुझे बाद में पता, आज पता चला। क्या बात है, सुपर क्लास 1, क्लास 2 से तो भर्ती हुआ, क्लास 2 से भर्ती हुए और 4 नौकरियां छोड़ी इन्होंने। जी बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि राम के चरित्र के बारे में आज आपने जो व्याख्यान दिया, जो कविता पढ़ी, मुझे लग रहा है कि उस समय जब आप अधिकारी थे तभी से शायद उसका कुछ समावेश हो चुका था। अच्छा, डर वाली बात तो मैंने बताई आपको कि उन्होंने 4 नौकरियां छोड़ी और इसके बाद में फिर वो उसी प्रकार की नौकरी उन्हें मिली। ये उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था जी का विशेष स्नेह था जी, बहुत शानदार। अच्छा, एक और सुपर क्लास 1 अफसर हमारे बीच में हैं जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए, आदरणीय श्री अवधेश चंसोलिया जी। हाँ, वो भी सुपर क्लास 1 हैं। तो हम उनकी ओर बढ़ते हैं। राम का एक धर्म और बताता हूँ मैं आपको, कैसे धर्मावतार राम है। तो वो सुसेन भी मान गया था उनको। सुसेन वैद्य ने कहा कि प्रभु सचमुच धर्मावतार में दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। इस समय नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। हम तो आपकी सेवा करने के लिए वैसे ही आए हैं, इस समय धर्म चर्चा केवल परीक्षा के लिए मैंने की थी। तो उनका एक और दिखाते हैं कि जब उन्होंने माँ सीता साकेत धाम पहुँच गई, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मन में भी इच्छा हुई कि साकेत धाम चलना चाहिए।
जिनकी इच्छा पर सूर्य उगता है, तारे उगते हैं, सूर्य अस्त होता है, उनकी इच्छा हुई जब तो काल स्वयं उनके पास आया। लक्ष्मण जी को उन्होंने ये ताकीद कर दी थी कि आज कोई भी अंदर नहीं आए जब तक हम काल से बात करें। ये नहीं बताया काल से बात करें, ये कहा कि मैं थोड़ा सा अंतरंग रहना चाहता हूँ, आप गेट पहरेदार हैं, आप मुख्य प्रहरी, तो आप तब तक किसी को नहीं आने देना जब तक मेरी आज्ञा न हो। उसी समय दुर्वासा जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि राम साकेत धाम जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो भूमि है ये देवभूमि इसीलिए कहलाती है कि ये हम देवों के लिए मिल जाए और ये तपस्थली बनी रहे हम लोगों की। तो राम से वो भूमि मांगने के लिए पहुंच गए। लक्ष्मण जी पहरे पर थे, तो लक्ष्मण जी से कहा मुझे राम से अभी मिलना है। उन्होंने कहा प्रभु की आज्ञा है कि अभी कोई उनसे मिल नहीं सकता, वो अंतरंग हैं थोड़े। तो दुर्वासा ने कहा लक्ष्मण आप मुझे नहीं जानते हो, मैं दुर्वासा हूँ। उन्होंने कहा प्रभु मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। उन्होंने दुर्वासा ने तुरंत श्राप दे दिया देहावसान का लक्ष्मण को। जब देहावसान का श्राप दे दिया तो लक्ष्मण गए उनके पास में, राम के पास में। काल वहाँ पर विराजमान थे। काल ने देखा कि लक्ष्मण आ गए, आज्ञा भंग होती। उन्होंने राम ने कहा लक्ष्मण आज्ञा कैसे भंग कर दिया आपने? उन्होंने कहा प्रभु क्या बताएं, ऐसी ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई। तो बोले यही तो आपकी इच्छा थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब साकेत धाम नहीं जाना है, उन्हें यही आपकी, ये भी एक धर्म है राम का। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय और हमारे बीच में जो एक सुपर क्लास 1 अफसर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी समीक्षाएं लिखी हैं। उनके पास इतना काम रहता है कि देश हिंदुस्तान के कई प्रांतों से उनके पास में लिखने के लिए, समीक्षाएं लिखने के लिए, शोध लिखने के लिए किताबें लाइन में कतारबद्ध लगी रहती हैं। क्रम आता है 2-2, 3-3 महीने बाद। मैंने भी एक भूमिका लिखवाई थी, तो मेरी भी भूमिका 2 महीने बाद उन्होंने लिख कर दी मुझे। जी, तो वो हमारे बीच में है, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं प्राध्यापक पद से। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो आए और कप्ता क्रम से जुड़े। राम जी का जो चरित्र है वो बहुत ही असीम, अनंत, अगाध और अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और यही कारण है कि हजारों रामायणें पूरे विश्व में उनके चरित्र को लेकर के लिखी जा रही हैं, लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक उनके चरित्र पर लिखना निरंतर चल रहा है। तो ऐसा चरित्र जो पूरे विश्व में चर्चित है और पूरे विश्व में जिन पर विमर्श हो रहा है, ऐसा चरित्र राम जी के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। चाहे वो भारत देश हो या भारत के सन्निकट और जो देश हैं, श्रीलंका हो, वर्मा हो, चीन हो, ताइवान हो, कोरिया हो या अन्य इंडोनेशिया हो या मॉरिशस हो, फिजी हो, हर देश में राम जी पर शोध हो रहे हैं निरंतर, और राम जी पर निरंतर काव्य लिखे जा रहे हैं, महाकाव्य लिखे जा रहे हैं और खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चरित्र को पूरा नहीं किया जा चुका। अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि अब तो राम जी पर पूरा काम हो चुका है, अब बाकी नहीं रहा। तो ऐसे चरित्र हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। कृष्ण जी का भी चरित्र ऐसा ही है, लेकिन राम जी ने जो व्यापकता प्राप्त की है वो व्यापकता अभी तक किसी भी महापुरुष के चरित्र को नहीं मिली। आज ये आधार लाइव का जो शुभारंभ राम चर्चा से हो रहा है, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त और क्या होगा। और जब इस राम जी की चर्चा में पूरा विश्व निमग्न है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे समय पर हम सभी लोगों को एकत्रित होने का अवसर दिया और उन पर सभी लोग अपने अपने अनुभव के माध्यम से, अपनी अपनी प्रतिभा के माध्यम से सभी ने अपनी अपनी कविताओं का जो सृजन किया है उसको सबके सम्मुख रखा है। मैंने भी एक थोड़ा सा प्रयास किया है और ये अभी कुछ ही कल ही ये कविता मैंने बनाई है। तो प्रभु श्री राम
राम हमारी आत्मा, राम हुए आराध्य। राम हमारी आत्मा, राम हुए आराध्य। कृपा हुई तो पलटते क्षण में सबके भाग्य। कृपा हुई तो पलटते क्षण में सबके भाग्य। राम हमारी आत्मा, राम हुए आराध्य। कृपा हुई तो पलटते क्षण में सबके भाग्य। राम शील की खान है, मर्यादा के धाम। राम शील की खान है, मर्यादा के धाम। मुक्ति देत उनको सदा जो बोले श्री राम। राम शील की खान है, मर्यादा के धाम। मुक्ति देत उनको सदा जो बोले श्री राम। शक्ति सीता माँ सदा रहती उनके पास। शक्ति सीता माँ सदा रहती उनके पास। दोनों मिलकर कर रहे पापों का वे नाश। दोनों मिलकर कर रहे पापों का वे नाश। रोग शोक ना भटकते जपे जो उनका नाम। रोग शोक ना भटकते जपे जो उनका नाम। संकट सब हर लेते हैं उनको करो प्रणाम। संकट सब हर लेते हैं उनको करो प्रणाम। राज धर्म पालन किया, राज धर्म पालन किया। झेले दुख अनेक, संयम से रहते रहे काम किए सब नेक। राज धर्म पालन किया, झेले दुख अनेक। संयम से रहते रहे काम किए सब नेक। दीन दुखी को शरण दे उनके गले मिले। दीन दुखी को शरण दे उनके गले मिले। सुखी प्रजा को किया है चेहरे रहे खिले। सुखी प्रजा को किया है चेहरे रहे खिले। परम पिता ब्रह्मांड के राम जीवनाधार। परम पिता ब्रह्मांड के राम जीवनाधार। भक्ति राम की करत है सबका बेड़ा पार। भक्ति राम की करत है सबका बेड़ा पार। परम पिता ब्रह्मांड के राम जीवनाधार। भक्ति राम की करत है सबका बेड़ा पार। राम हमारी आत्मा, राम हुए आराध्य। कृपा हुई तो पलटते क्षण में सबके भाग्य। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार आधार लाइव का। बहुत सुंदर का पाठ भी किया उन्होंने, अपने विचार भी रखे। आदरणीय अवधेश चंसोलिया जी ने, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डिग्री उनकी दो हैं उनके पास में, और क्लास 1 सुपर क्लास 1 अफसर हैं, और लेखनी भी उनकी उसी गति से चलती है जब वो लिखते हैं। अच्छा, मुझे तो ये कभी कभी डर लगने लगता है उनके पास जब माइक पहुंच जाता। क्या उनको अभ्यास है, वो क्लास में वो लेते हैं ना, क्लास लेते तो वो 40 मिनट 50 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा न हो वो क्लास समझ ले इसे और 40-50 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते रहे। बहुत शानदार आयोजन हुआ। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी जी, अंत में अंत में ये कहना चाहता हूँ कि श्री राम का पावन चरित्र मन कामना दातार है। निस्सार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। इसके अलावा और कोई सार नहीं, सब असार है। अब हमारे बीच में जो ये त्रिमूर्तियां हैं, त्रिदेव बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। और ये थोड़ा सा एक संजय भक्त जी कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, और हमारे भाई साहब आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी जी की इच्छा है कि राम पर कुछ बोलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो मैं संजय भारद्वाज जी उस पर मैं जो प्रश्न पूछेंगे उसके विषय में आप उस पर जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पत्रकार तो मैं बाद में बना, कभी मैं पहले था, लेकिन ऐसा कभी था जो कभी व्यक्त नहीं हो पाया, अनभिव्यक्त हुए ही रह गया। तो लिखने का मुझे 8वीं क्लास से ही शौक था, और करीबन 5000 पंक्तियाँ और मतलब गीत कह लो मैंने भी लिख के रखे हुए हैं, पर कभी प्रकाशित नहीं हुए। एक किताब जरूर मैंने स्पर्श करके लिखी थी। तो आज कल रात को जब ये भाई साहब से मैंने बोला कि एक कार्यक्रम अपन ऐसा करेंगे और कवियों को पहले बुलाएंगे, तो भाई साहब ने कहा बिल्कुल बुलाइए। और दोनों लोगों से आगे लेके जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, तो मुझे लगा कि भाई राम के बारे में तो सारे कवि कहेंगे, और हमारे जो कवि आएंगे उनके बारे में शायद मुझे मौका मिलेगा कि मैं कुछ कह पाऊँ। तो पहली पंक्ति मैंने आपको सुना दी थी, एक पंक्ति और लिखी है आप लोगों के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा, राम थे
राम थे और राम हैं। राम थे, राम हैं, आएंगे बिराजेंगे अयोध्या। राम थे, राम हैं, आएंगे बिराजेंगे अयोध्या। ये सिर्फ हम चर्चाओं में करते हैं, राम कहीं नहीं गए। राम तो थे भी, राम तो हैं भी। ये सिर्फ हम चर्चा में करेंगे कि आएंगे बिराजेंगे, ये सब हम चर्चाएं करते हैं, ठीक है। राम थे, राम हैं, राम आएंगे बिराजेंगे अयोध्या। ये गीत लिखने वाले, ये गीत लिखने वाले, ये गीत गाने वाले मेरे कविवर हैं योद्धा। कुछ राम के बारे में, एक राम ऐसे हैं जिनकी चर्चा 5000 साल वर्ष पुरानी है। एक राम ऐसे हैं जिनकी चर्चा 500 साल पुरानी है। एक राम ऐसे हैं जिनकी चर्चा इस सृष्टि के शुरुआत से लेकर के और अभी तक लगातार अनवरत चली आ रही है। एक राम ऐसे हैं जो स्वयं राम जानते हैं, उनके बारे में और कोई नहीं जानता। वो राम ऐसे हैं, कैसे हैं उसकी चर्चा, उसका चित्रण कुछ मैंने किया है। एक ऐसे राम हैं जिनको सिर्फ सीता जानती हैं, और एक ऐसी सीता हैं जिनको सिर्फ राम जानते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं जानता। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, पर शब्दों के माध्यम से कुछ व्यक्त करने की कोशिश की है। सुनकर बताइए कैसा लिखा है। मेरा प्रयास है, मुक्त कविता के रूप में है। तो ये राम हैं, एक सामान्य मनुष्य हैं और अपनी पत्नी के बिछोह में कहीं एकांत में बैठे हैं वन में, और सोचते सोचते हुए कुछ शब्द जो उनके निकले हैं, तो ये राम के शब्द हैं जो धर्मेंद्र त्रिवेदी कुछ लिख करके बता रहे हैं। ये राम हैं, और राम ये मानसिक उनका मंथन चल रहा है। वो सोचते सोचते सोच रहे हैं प्रेम उसका और मेरा। ये सीता इनकी चली गई हैं, तो ये अपना अकेले में व्यक्त अव्यक्त को जो भी शब्दों के माध्यम से चल रहा है उनका, तो वो सोचते सोचते अपने शब्दों को उन्होंने जो निकाला है, राम प्रेम उसका और मेरा, न जाने पिछली बार कहाँ पनपा था। हाँ, लेकिन जहाँ भी पनपा था देह की परिधि से दूर था। जहाँ भी पनपा था देह की परिधि से दूर था। शुरू में हम मिलकर सोचते थे क्या संसार या सांसारिक प्रपंचों की भेंट चढ़ जाएगा हमारा प्रेम। जब सीता चली गई, रावण ले गया, तो उस समय कई सारी चर्चाएं शुरू हुई थीं, और राम ये सोचते सोचते अपने मन में अलग ही मंथन चल रहा है, अकेले बैठे हैं। तो फिर वो सोचते हैं, शुरू में हम मिलकर सोचते थे क्या संसार या सांसारिक प्रपंचों की भेंट चढ़ जाएगा हमारा प्रेम, लेकिन फिर सोचते थे स्वार्थ की राह से परे है यह विशुद्ध प्रेम। कभी हम सोचते थे कैसे हुआ होगा यह लगाव, धरती और आसमान जैसा लगाव है जो एक दूसरे से हमेशा दूर हैं और हमेशा पास हैं। कभी जब सोचते थे कैसे हुआ होगा यह लगाव, कैसे हुआ होगा आत्मा से जुड़ाव। क्या एक दूसरे के अंतर्मन ने पुकारा था? क्या आत्मा को आत्मा भी पुकारती है? क्या एक दूसरे के अंतर्मन ने पुकारा था? क्या आत्मा को आत्मा भी पुकारती है? क्या पहले भी सुना है किसी ने आत्मा से निकला प्रेम गीत? ये वो राम है जो अकेले हैं। वो कहते हैं क्या पहले भी सुना है किसी ने आत्मा से निकला प्रेम गीत जो हम गाते हैं मिलकर? नहीं, कोई और नहीं सुन सकता हमारे मधुर मिलन के गीत, प्रेम संगीत। ये सिर्फ सीताराम जानते हैं एक दूसरे के। नहीं, कोई और नहीं सुन सकता हमारे मधुर मिलन के गीत, प्रेम संगीत। अच्छा, ये विचार चलता है कभी कभी, ऐसा लगता है कि हमारे पास ही बैठी हैं वो। जब पति पत्नी भी अकेले कहीं हो, तो पत्नी मायके चली गई हो और पति अकेला बिछोह में बैठा हो, तो वो भी सोचता है मेरे पास ही बैठी है। तो ये वही पति हैं राम। अच्छा चलो तुम बताओ, कोई सुन सकता है क्या? क्या पहले किसी ने सुना होगा इस तरह से अंतर की आवाज़ को? क्या पहले किसी ने सुना होगा इस तरह से अंतर की आवाज़ को जैसे हमने सुना एक दूसरे को, महसूस किया मिलकर इस प्रेम के एहसास को? लेकिन फिर क्या हुआ? तुम चली गईं,
रावण ले गया उनको, सीता जी लंका में हैं, उनको पता चल गया राम को, और राम सुग्रीव के स्वराज्य में कहीं अकेले एकांत में पर्वत पर बैठे हैं। ये तब का बंधन है। लेकिन फिर क्या हुआ, तुम चली गई, मैं देखता रहा जाते हुए, मुझे अच्छा लगता है देखना, तब तक जब तक आंखें दिखाना बंद न कर दें। मुझे अच्छा लगता है देखना तब तक जब तक आंखें दिखाना बंद न कर दें। हाँ मेरी चाहत है प्रेम में रह जाना, हाँ मेरी चाहत है प्रेम में रह जाना, प्रेम में जीना नहीं, बस प्रेम को जीना और निभा लेना आखिरी सांस तक। बहुत महंगा है आत्मा से आत्मा का प्रेम, बहुत महंगा है आत्मा से आत्मा का प्रेम। ये महंगा प्रेम, ये राम और सीता का प्रेम है। ये महंगा प्रेम जिसमें मैं हूँ और तुम हो, सराबोर एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हैं, एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हैं। फिर वो प्रश्न करते हैं सीता जी से, आभासी रूप में उनके पास में ही हैं, कहो सीते तुम राम क्यों नहीं हो, कहो सीते तुम राम क्यों नहीं हो, या कि मुझसे पूछो मैं सीता क्यों न हुआ। कहो सीते तुम राम क्यों नहीं हो, या कि मुझसे पूछो मैं सीता क्यों न हुआ। सच कहूँ तो बिना सूर एकदम बिखर जाना, या कि टुकड़े टुकड़े होकर भी सिर्फ एक नाम से जुड़े रहना। ये राम वो हैं जो एक पत्नी व्रत धारण किए हैं, एक पत्नी व्रत धारण किए हैं, तो वो इस लाइन में पिरोने की कोशिश की है। सच कहूँ तो बिना शोर एकदम बिखर जाना, या कि टुकड़े टुकड़े होकर भी सिर्फ एक नाम से जुड़े रहना। बिना प्रेम के कहाँ आसान है, ये प्रेम ही तो है। जब कोई साथ न हो तब भी साथ देता है, भीड़ में, काम में, खामोशी में, उदासी में, हर पल हर जगह साथ है हमारा प्रेम। फिर वो आखिर में कहते हैं, हाँ यही तो है आत्मा से आत्मा के मिलन को पनपा यह दिव्य प्रेम। यही रामचरित है, यही राम मानस है, और यही सीता चरित्र है, यही सीता मानस है। यही प्रेम का विश्वास है। प्रेम उसका और मेरा न जाने पिछली बार कहाँ पनपा था, जहाँ भी पनपा था देह की परिधि से दूर था, देह की परिधि से दूर था। एक ऐसी कविता अभी हमारे बड़े भाई मित्र सहयोगी धर्मेंद्र बेदी जी ने आपको सुनाई, जिसे मैंने सिर्फ शांत होकर के सुना, क्योंकि उसमें शब्दों की जो गहराई थी, एक मर्म स्पर्शी, मतलब एक पूरा का पूरा वृतांत उन्होंने राम का बताया। और मैं समझता हूँ कि राम में शौर्य भी है, राम में प्रेम भी है, और दोनों ही रूप आज आपको इस मंच पर नजर भी आए हैं। ये जो आज कार्यक्रम था, इसका एक अध्याय अभी हमारा समाप्त हो गया कि राम के बारे में जो 12 घंटे का आपको समय मिला, उस 12 घंटे में आपने जो कविताएं लिख करके लाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 12 घंटे की ये मेहनत है, ये आपकी बरसों की मेहनत है, तभी आप इस 12 घंटे के अल्प समय में इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख के आ पाए हैं। अभी के लिए आधार लाइव पर बस इतना ही। चाय पर चर्चा कार्यक्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा 21 तारीख तक। रामलला के लिए आधार लाइव के इस विशेष अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।